हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भर्ती पशु परिचर और पशुधन निरीक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। पशुधन निरीक्षक के 2500 निवासी और पशु परिचर के 784 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हो गए। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, अब आपको निर्धारित तय समय में आपको कार्य ग्रहण करना होगा। तो कार्य ग्रहण करने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, मेडिकल प्रमाण पत्र कहां से और कैसे बनाना है, साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, कार्य ग्रहण कब तक करना होगा, यदि साथियों तय समय में कार्य ग्रहण नहीं किया जाता तो क्या होगा, इसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही जो भी नवनियुक्त कर्मचारी है उनको वेतन कितना मिलेगा, छुट्टियां कितनी मिलेगी, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। देखते हैं राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा नवनियुक्त कार्मिकों के नियुक्ति आदेश के संबंध में। सबसे पहले बात करें साथियों पशु परिचर की। पशु परिचर भर्ती के पूर्व में प्रथम लिस्ट जारी की जा चुकी थी, उसके पश्चात ये सेकंड लिस्ट है। साथियों सेकंड लिस्ट में शेष पदों पर, जिसमें 233 पद गैर अनुक्षेत्र के व अनुक्षेत्र के 48 पदों पर अभ्यर्थियों का नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हुए हैं। साथ ही जो प्रतीक्षा सूची में, जो प्रथम सूची में कार्य ग्रहण नहीं करने के कारण प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, उसमें गैर अनुक्षेत्र के 433 व अनुसूचित क्षेत्र के 60 अभ्यर्थियों को पशु परिचर पद पर अंतिम रूप से चयन किया जाकर उनके नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। पशु परिचर भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक लेवल के अनुसार वेतन दिया जाएगा। इसमें साथियों 2 वर्ष तक परीक्षा काल में आपको रखा जाएगा और परीक्षा काल में जो प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूम में आपको 12,400 रुपये प्रति माह फिक्स वेतन दिया जाएगा। साथियों कार्य ग्रहण करने तो कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी वह आगे बात करेंगे। और कार्य ग्रहण आपको कब से कब तक करना है, तो साथियों इसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। नियुक्ति और पदस्थापना आदेश में भी आपको ये डेट मिल जाएगी। तो साथियों आपको कार्य ग्रहण करने के लिए समस्त ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटो प्रति के साथ 25/12/2025 से लेकर 14/1/2026 तक 21 दिन का आपको समय दिया गया है। तो साथियों इन तय समय में आपको जिस भी जिले में आपको पोस्टिंग दी गई है उस जिले के पशुपालन विभाग का जो जिला कार्यालय है वहां पे आपको कार्य ग्रहण करना होगा। या नीचे अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है, जो 776 अभ्यर्थी चयनित हुए। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों अपना नाम, मेरिट क्रमांक आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मेरिट क्रमांक साथियों जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है वही आपकी सीनियरिटी लिस्ट रहेगी, वही आपके मेरिट नंबर रहेंगे। तो आपका पदस्थापन कौन से कार्यालय में और कौन से उपकेंद्र पर हुआ है, तो साथियों आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। पशुपालन विभाग के जिस भी कार्यालय में आपका पदस्थापन हुआ है उस जिले के जिला पशुपालन विभाग कार्यालय में आपको कार्य ग्रहण करना होगा। इसके बाद बात करें साथियों पशुपालन विभाग की पशुधन निरीक्षक भर्ती के संबंध में। तो साथियों पशुधन निरीक्षक भर्ती के भी नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी हो गए हैं। साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्राप्त सूची के अनुसार पशुपालन विभाग द्वारा कुल 2500 निवासी अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापना आदेश जारी किए गए हैं। इसमें साथियों चयनित अभ्यर्थियों को पशुधन निरीक्षक पद के लिए पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार वेतन दिया जाएगा। लेकिन कार्य ग्रहण तिथि से लेकर 2 वर्ष तक आपको परीक्षा अवधि में यानी प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में आपको कार्य करना होगा, जिसमें आपको 18,500 रुपये प्रति माह फिक्स वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथियों पशु परिचर और पशुधन निरीक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और नियुक्ति की पात्रता शर्तें क्या रहेगी, तो साथियों नंबर 1, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रहेगी। यानी साथियों 2 वर्ष तक आपको फिक्स वेतन पर कार्य करना होगा, प्रोविजन ट्रेनिंग के रूप में कार्य करना होगा, उसके बाद स्थायी किया जाएगा। अभी 2 वर्ष तक आप अस्थायी रूप से कार्य करेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि पशुधन निरीक्षक के पद पर संबंधित जिला कार्यालय पशुपालन विभाग में उपस्थित प्रस्तुत करने पर उस दिनांक से मान्य होगी। यानी पशु परिचर और पशुधन निरीक्षक भर्ती के जो भी चयनित अभ्यर्थी है उनको संबंधित जिला कार्यालय में पशुपालन विभाग में जिस दिन आप कार्य कर लेंगे उस दिन से साथियों आपकी नियुक्ति मानी जाएगी। सभी नवचयनित पशु परिचर हो या पशुधन निरीक्षक के परीक्षा अवधि में निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार कोई भी भत्ता, मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता या विशेष भत्ते, किसी प्रकार कोई भत्ता दिया नहीं जाएगा। केवल फिक्स वेतन आपको दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों 2 वर्ष तक परीक्षा अवधि में आपको 15 आकस्मिक अवकाश यानी 15 CL आप ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का अवकाश आपको नहीं दिया जाएगा। साथियों नंबर 4, यदि अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सेकेंडरी अंक तालिका यानी 10वीं की अंक तालिका में जो जन्म तिथि अंकित है उसी के आधार पर आपकी जन्म तारीख अंकित की गई है। इसके में आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही पशुधन निरीक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति इस भर्ती के संबंधित न्यायालय के द्वारा दायर वाद के अनुसार और उसके रिट के याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर जारी पेंशन योजना प्रावधान लागू रहेंगे। इससे संबंधित अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी जारी किए जाएंगे उसके अधीन ये सेवा और सेवा लाभ दिए जाएंगे।
यानी साथियों अभी आपकी जब नियुक्ति हो रही है इस टाइम राजस्थान में ओल्ड पेंशन योजना लागू है, तो आप सभी पर भी ओल्ड पेंशन योजना ही लागू होगी। यदि भविष्य में कुछ चेंज होता है तो साथियों वह राज्य सरकार के नियमानुसार सभी कर्मचारियों पर लागू रहेगी। नंबर 7, पूर्व में राज्य सरकार के विभागों में नियोजित कार्मिक राज्य सरकार के नियमानुसार नियत पारिश्रमिक व वर्तमान वेतन श्रृंखला ग्रेड पे लेवल अपने लाभ के आधार पर प्राप्त करने के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी पहले से आप राजकीय सेवा में कार्यरत है तो साथियों आपको संबंधित जो भी आपको वेतन भत्ते मिल रहे हैं उसके अनुसार वेतन दिया जाएगा। साथ ही चिकित्सा परिचर्य व्यय भुगतान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों और नियमों के अनुसार अधिसूचनाओं के अंतर्गत देय होंगे। परीक्षा अवधि में राज्य सरकार की शर्तें नियम आदेशों के अनुसार राजकीय सेवा आपको करनी होगी। यानी यहाँ साथियों जो भी परीक्षा काल के नियम शर्तें हैं उसी के अनुसार आपको सेवा करनी होगी। नंबर 10, वर्तमान में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों में राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विधिवत रूप से आपको विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष से कार्यमुक्त होकर आपको अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि साथियों आप एनओसी के साथ और वहाँ से पे स्लिप आप लेकर आते हैं तो ही दोस्तों उस भर्ती का आपको इसमें लाभ दिया जाएगा। नियुक्ति स्थान पर पहुंचने का किसी प्रकार कोई भत्ता दिया नहीं जाएगा। परीक्षा काल में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगी, यानी फिक्स वेतन आपका रहेगा। नंबर 13, परीक्षा काल में सेवाएं संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार परीक्षा काल आपका बढ़ाया जा सकता है और बिना बताए आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। इसलिए प्रोबेशन काल आपको आराम से और सही से नौकरी करनी है। नंबर 14, परीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों निर्देशों के अनुसरण में असाधारण अवकाश EOL स्वीकृत किया जा सकेगा एवं असाधारण अवकाश स्वीकृत उपभोग करने की स्थिति में नियमानुसार आपका परीक्षा काल बढ़ाया जाएगा। यानी साथियों EOL आप ले सकते हैं, लेकिन जितनी EOL आप लोगे उतने आपका प्रोबेशन काल बढ़ जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। नंबर 15, परीक्षा अवधि संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत राजस्थान सिविल सेवा संशोधन नियम 2017 अधिसूचना और 30/10/2017 और 9/12/2017 के अनुसार समय पर जारी आदेश और दिशा निर्देशों के प्रावधान के अनुसार पशुधन निरीक्षक पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार वेतन आपको दिया जाएगा। साथ ही जो भी इसकी बेसिक बनेगी पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार 26,300 के लगभग आपकी बेसिक बनेगी, उसके अनुसार अन्य वेतन भत्ता आपके मिलेंगे। परीक्षा परीक्षणार्थी के रूप में आप नियुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर जिला कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करते समय निर्धारित योग्यता मापदंडों के अनुसार आपको मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो साथियों आप जब कार्य ग्रहण करने जाए तो आपके सभी मूल दस्तावेज साथ ही उसकी 2-2 फोटो प्रति जरूर आप साथ करवा के लेकर जाए। सबसे पहले बात करें साथियों पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की, तो सभी नवनियुक्त कार्मिकों को पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। पुलिस द्वारा जारी पूर्व आचरण प्रमाण पत्र जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 15/5/2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करते समय निर्धारित अटेस्टेशन फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार चरित्र सत्यापन सही नहीं होने की स्थिति में और सेल्फ डिक्लेरेशन में झूठी सूचना दिए जाने के संबंध में इस स्थायी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही आपराधिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा जारी पूर्व आचरण प्रमाण पत्र कार्यग्रहण की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही दोस्तों कार्यग्रहण करने वाले सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार नियम 11 के अंतर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, जो मूल प्रति आपको जमा करानी होगी। ये प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी PMO या उससे उच्च पद का जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना भी दोस्तों आपको कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। साथ ही जन्म तिथि के सत्यापन है तो आपको सेकेंडरी उत्तीर्ण अंक तालिका प्रमाण पत्र व अन्य कोई प्रमाण पत्र है तो आपको संलग्न करना होगा। सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, यहाँ पर साथियों पशु परिचय भर्ती केवल 10वीं पास मांगा गया तो 10वीं पास की अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। लेकिन पशुधन सहायक भर्ती के लिए 12वीं की अंक तालिका, पशुधन सहायक पशु निरीक्षक प्रशिक्षण अंक तालिका और प्रमाण पत्र, साथ ही वर्ग सत्यापन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी जनजाति आदि के सक्षम स्तरीय जारी आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम स्तर जारी मूल निवास प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। विवाहित होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र जो 22/5/2006 या उसके बाद हुआ है तो आपको विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। इससे पूर्व का विवाह तो आपको इसका एफिडेविट देना होगा। दहेज न लेने के संबंध में आपको स्व घोषणा पत्र आपको संलग्न करना होगा। तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि का स्व घोषणा पत्र, विवाहित होने की स्थिति में संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र, अविवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग में अपडेट मूल घोषणा पत्र, साथ ही पति पत्नी पूर्व में राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में हो तो उससे संबंधित आपने यदि साथी ऑनलाइन काउंसलिंग में अपलोड मूल जो घोषणा पत्र था वह भी आपको संलग्न करना होगा। 2 अलग अलग
राजपत्र अधिकारी सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। विधवा कोटे में चयनित महिलाओं को पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने पर चयनित महिला को सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। विकलांग कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम स्तर से जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र इसके साथ सबमिट करना होगा। भूतपूर्व सैनिक कोटे में चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आंदोलन नियम 1988 संशोधित नियमों और प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक होने के संबंध में सक्षम प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में चयनित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21/11/2019 संशोधित नियम प्रावधान अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के संबंधित सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को बिंदु संख्या जो 16 में अंकित है सभी दस्तावेज साथियों ओरिजिनल उसकी फोटो प्रति के साथ आपको संबंधित जिले में जहां आपका पदस्थापन हुआ है उस जिले के जिला कार्यालय पशुपालन विभाग में आपको आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाएगा। इस सब का आप अभ्यर्थी ध्यान रखें तो समस्त दस्तावेज और उसकी फोटो प्रति जरूर आप साथ लेकर जाएं। साथ ही निर्धारित योग्यता मापदंडों में उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए नियमानुसार योग्यता धारक नहीं पाया जाता है तो उसका नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा और उसका कोई भी दावा विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी को वरीयता निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट के अनुसार रहेगी। यानी साथियों आपकी सीनियरिटी लिस्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सभी अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसी के अनुसार आपकी सीनियरिटी रहेगी। आगे पीछे ज्वाइन करने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चयनित अभ्यर्थी को आदेश प्रसारित होने के उपरांत आपको 25/12/2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक आपको कार्य ग्रहण करना होगा। यानी 21 दिन का आपको समय दिया गया है। इस समय में आपको जहां पे भी आपको पदस्थापित किया गया है उस जिले के जिला पशुपालन विभाग कार्यालय में आपको उपस्थित देनी है। समस्त वो मूल दस्तावेज और उसकी फोटो प्रति आप साथ लेकर जाना है। पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों की सूची साथियों इसमें दी गई है। टोटल 2589 अभ्यर्थियों की सूची पशुधन निरीक्षक भर्ती के लिए जारी की गई है। तो सभी अभ्यर्थी की लिस्ट इस प्रकार है। साथ ही इस लिस्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं, कौन से स्थान पर आपका पदस्थापन हुआ है वह आप चेक कर सकते हैं। सभी पशुधन निरीक्षक और पशु परिचय भर्ती के चयनित अभ्यर्थी साथियों आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपका पदस्थापन कौन से जिले में और किस जगह पर हुआ है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी से जल्दी तय समय में साथियों जो आपको 25/12/2025 से लेकर 14 जनवरी 2026 तक कार्य ग्रहण करना है तो नियमित तिथि तक आप दोस्तों कार्य ग्रहण कर ले। यदि कोई अभ्यर्थी कार्य ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसके साथियों नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी कारणवश आप दोस्तों तय समय में कार्य ग्रहण नहीं कर पाते और आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो संबंधित विभाग में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपको कार्य ग्रहण करने के लिए टाइम मिल जाएगा और आप बाद में भी कार्य ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन साथियों उसके लिए विभाग को आपको सूचित करना होगा। तो साथियों ये थी राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की पशुधन निरीक्षक के 2589 पद और साथ ही पशु परिचय भर्ती के शेष और प्रत्यक्ष सूची में चयनित 776 पदों के लिए नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए सरकारी योजना मंच दूसरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।